नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी है, जिसका ये पहली क्लास है, लेकिन क्लास नंबर टोटल जो है वो 32 है। आपको देखना चाहिए कि यहां पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग जो है आसानी से सिखाने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले ही बता दो कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और कम से कम मुझे 2000 कमेंट चाहिए इस वीडियो पर, तब जाके मैं अगला वाला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। 32वीं क्लास है। जो भी भाई बहन नए हैं, पहली बार हमारे इस ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की जो बिगिनर सीरीज है पूरी की पूरी हमने डाल के रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। और ये 32वीं क्लास है, मतलब 31 क्लास आ चुकी है। आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए, पॉपकॉर्न खाइए और शेयर मार्केट बहुत ही आसान सी भाषा में सीख लीजिए। चलिए, हम लोग मॉक ट्रेडर कम्युनिटी है, हमेशा याद रखिएगा, डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंस के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी को कभी भी नहीं छोड़ना है, ईगो नहीं लाना है और लालच नहीं करना है। इन बातों को हमेशा फॉलो करना है। अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप उस बात को नहीं समझ पाएंगे तो सारी की सारी जो खेल है, जो ऑप्शन का पूरा खेल है, उसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे और ऑप्शन करना तो सीख जाएंगे, लेकिन आप फंस कर रह जाएंगे और फिर लॉस होंगे बड़े बड़े। तो आपको क्या समझना है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, बहुत ही सिंपल सी टर्म है, आपको याद नहीं रखना है बहुत ज्यादा, लेकिन समझना है कि ये कहां से आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर जो ट्रेडिंग होती है वो डेरिवेटिव मार्केट कहलाता है। और डेरिवेटिव मार्केट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये डिराइव होता है, मतलब कहीं से आता है। अब ये कहां से आता है इसको देख लीजिए। ऑप्शन आते हैं कहां से, देखिए, स्टॉक से डिराइव होके आते हैं, इंडेक्स से डिराइव होके आते हैं, कमोडिटीज से डिराइव होके आते हैं, या फिर करेंसी से डिराइव होके आते हैं। इस बात को आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझना है कि ये डेरिवेटिव मार्केट है। और डेरिवेटिव मार्केट कहां से डिराइव हुए हैं, ये डिराइव हुए हैं या तो स्टॉक से, इंडेक्स से, कमोडिटी से, या फिर करेंसी से। और जब फ्यूचर ट्रेडिंग सीखेंगे उसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने लायक नहीं है, लेकिन हाँ, जब फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो भी डिराइव होते हैं स्टॉक से, इंडेक्स से, कमोडिटी से और करेंसी से, मतलब इनके फ्यूचर के प्राइस अलग होते हैं। लेकिन अभी हम बात फ्यूचर की नहीं कर रहे हैं, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि क्या होता है। बहुत ही बिगिनिंग से सिखाऊंगा, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं, क्या बेस है उसका, और एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप किस किस चीज के ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल क्या है, स्टॉक्स के ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने रिलायंस है, एचडीएफसी है, यहां पे एलएनटी है, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनके लिए आपने देखा होगा कि ऑप्शन खुले होते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए कर सकते हैं। और बहुत सारे शेयर मतलब कम के कर सकते हैं और ज्यादा के नहीं कर सकते हैं। तो एनएससी, बीएसई या फिर सेबी को कह सकते हैं कि ऐसे शेयर जो लिक्विड लगते हैं, जो जेन्युइन कंपनी लगती है, जेन्युइन तो सारी की सारी है इसलिए वो लिस्टेड है वहां पर, लेकिन जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, लोग अपना ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, जैसे निफ्टी 50। तो ऐसे शेयर्स में आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो ओपन रहता है, वो खुला रहता है उसका ऑप्शन, और जब जब लगेगा, मान लीजिए कि सेबी को लगता है या फिर एनएससी, बीएसई को लगता है कि यार ये कंपनी अब लायक नहीं बची है, तो उनको कई बार ऑप्शन से बाहर भी निकाला जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, मतलब कई सारे स्टॉक्स को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं बची है या फिर कोई ना कोई गड़बड़ी लगती है, तब उन्हें ऑप्शन से बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बात आपको समझना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कर सकते हैं सबसे पहले स्टॉक के अंदर। स्टॉक कोई भी स्टॉक नहीं, जो सेलेक्टेड है, जो कि सेबी के द्वारा बताए गए हैं या एनएससी, बीएसई ने लिस्टेड किए हैं कि भैया इन्हीं स्टॉक्स में आप ऑप्शन कर सकते हो, सिर्फ वो ही स्टॉक होंगे उनमें आप ऑप्शन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, इंडेक्स होते हैं जिनके अंदर आप ऑप्शन कर सकते हो। अब क्या सारे के सारे इंडेक्स में आप ऑप्शन कर सकते हो? नहीं, इंडेक्स भी लिमिटेड ही है। जैसे अभी कुछ इंडेक्स बढ़ाए गए हैं, तो पहले कौन कौन से इंडेक्स थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही क्या होता था, ऑप्शन की ट्रेडिंग होती थी। लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि बैंकेक्स में भी खोल दिया है, मतलब जो बीएसई होता है उसका एक इंडेक्स है, उसमें भी खोल दिया है ऑप्शन करने के लिए। इसके अलावा फिन निफ्टी जो है वो भी खोल दिया है। लेकिन क्या आप आईटी के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ऑटो के इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन का? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेक्टर अभी खुले नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में खुल जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी जो है वो मेनली बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंकेक्स, इनको ट्रेड करते हैं ऑप्शन के अंदर।
अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम भी बढ़ने वाला है सुना है, और उसके बाद क्या होने वाला है, और भी हो सकता है इंडेक्स खोल दे। लेकिन अभी जो इंडेक्स है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये बड़े ही फेमस है, लोग इनके अंदर ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब ये तो हो गए नॉर्मल मार्केट। अब देखो कमोडिटी मार्केट के अंदर भी क्या होती है, ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है। अच्छा अभी क्या है, इनका जो खुलने का समय है वो 9:15 से है 3:30 तक, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। इसका भी जो खुलने का समय है वो क्या है, 9:15 से लेकर ये भी 3:30 तक ये खुलता है। लेकिन कमोडिटी मार्केट का थोड़ा सा जो है सिस्टम चेंज रहता है। तो कमोडिटी मार्केट कितने बजे खुल जाता है, ये 9 बजे खुल जाता है और रात को 11 साढ़े 11 बजे के लगभग तक ये चलता है। इस बात को आपको याद रखना है कि भैया यदि आपको कमोडिटी ट्रेड करना है तो 9 बजे से खुल जाएगा मार्केट, और रात को कब तक चलेगा, वो 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा। इसके अलावा करेंसी में भी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा कमोडिटी में क्या क्या आता है थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ये सारे के सारे और भी चीजें होती है, लेकिन मेनली इनके अंदर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये रात तक चलता है। इसके अलावा एक करेंसी होता है, तो इंडिया में सिर्फ एक ही करेंसी को आप ऑफिशियली ट्रेड कर सकते हैं, सेबी के थ्रू या फिर एनएसई बीएसई के थ्रू, और वो क्या है, यूएसडी INR। हाँ, आप डॉलर को ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही करेंसी है जिसको ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर ऑफिशियली, और वो ये है। तो इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसका समय क्या होता है, इसका समय होता है वही 9 बजे से लेके शाम को 4:30-5 बजे तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये नहीं पता है तो फिर आप कभी कभी गड़बड़ कर सकते हैं कि इनके मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक, ये दोनों मार्केट, और ये वाला जो है 9 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, और ये वाला जो मार्केट है वो सुबह 9 बजे से लेकर इधर 4:30-5 बजे तक का ओपन रहता है। तो ये आपको उनके अंदर जाकर देख लीजिएगा, इंडेक्स के अंदर आपको समझ में आएगा। अब ये बात आपको समझना होगा कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो लगभग मोटे तौर पर इन चारों के अंदर होगी। कई बच्चों को यही नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहां कहां हो सकती है, तो पहले हम शुरुआत करने से पहले ही सिखा देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी जगह पर हो सकती है। 4 जगह पर मेनली जो करते हैं, स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी और करेंसी। और मेरा जो हमेशा पर्सनल ओपिनियन रहता है ऑप्शन को लेकर कि आपको कहां से ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे कि सीधा इंडेक्स पर भागते हैं, मतलब वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए भागते हैं। अब वो क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी जल्दी नीचे आता है। तो व्यक्ति का एड्रिनल रश जो होता है वो बढ़ता है, मतलब उसको मजा भी आता है, सैडनेस भी जल्दी आएगी, उसको हैप्पीनेस भी जल्दी आएगी। जैसे ही प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएगा। तो उसका इमोशनल जो कंट्रोल होता है उसके हाथ में नहीं होता है। मार्केट उसके इमोशंस को कंट्रोल में कर लेता है, और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा वो खुश होने लगता है, जैसे ही थोड़ा सा लॉस हुआ वो दुखी हो जाता है। तो वो उस एड्रिनल रश को बार बार एक्टिव करता है मार्केट में आकर, और वो कौन करवाता है, आपका मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, और लोगों को लगता है कि इसी कारण इसमें जल्दी पैसा भी बनता है, और इसीलिए लोग इसी को ट्रेड करने के लिए मार्केट में आते हैं। लेकिन पर्सनल मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको लो वॉलेटिलिटी वाली चीज से शुरू करना चाहिए। जैसे बहुत बढ़िया चीज है USD INR। यहां पर क्या होगा, आप मार्केट की चाल को सीखोगे, ऑप्शन को सीखोगे कि ऑप्शन में मान लीजिए थीटा है, वेगा है, गामा है, डेल्टा है, टाइम डीके है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको एक थ्योरेटिकली पढ़ना अलग बात होती है, लेकिन जब आप इन्हें प्रैक्टिकल पढ़ने जाओगे तो ये बहुत अलग चीज है। प्रैक्टिकल पढ़ने मतलब प्रैक्टिकली देखने, मार्केट के अंदर ट्रेड लेके बैठोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स का चार्ट 10 रुपए भाग गया और यहां पर जो है कभी कभी 2 या 3 रुपए 4 रुपए ही भागेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार यहां तो 10 रुपए बढ़ गया, यहां 2-3 रुपए ही बढ़ा है, तो ऐसा क्यों। तो आपको पता होना चाहिए ITM OTM है ना, ये सब पता होना चाहिए, ATM। तो यदि ये सब चीजें नहीं पता होगी ऑप्शन के अंदर तो आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो पर्सनल मेरा व्यू है, आपको इंडेक्स का छोड़ देना चाहिए शुरू में, स्टॉक, कमोडिटी, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। किसी को ऑप्शन की शुरुआत करनी ही है, थोड़े पैसे के साथ करो, और वो करो करेंसी के साथ। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस आता है वो भी कम आता है, वॉलेटिलिटी भी कम होती है, हाँ प्रॉफिट भी कम होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसको ऑप्शन को सीखने में बड़ी ही आसानी होती है। तो आई होप कि आप बेसिक समझ गए हो ये वाली बात कि ऑप्शन किस किस के अंदर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया ऑप्शन है क्या। बहुत ही आसान सा एग्जांपल दूंगा और उससे बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ऑप्शन को आप कैसे देख सकते हैं। देखिए, ऑप्शन जो होता है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये खेल है, ठीक है। आप यदि सोचोगे ये बिजनेस है, धंधा है, तो आप उसको पता नहीं किस वे में लेके जाओगे। तो हम इसे खेल के माध्यम से सीखते हैं कि ऑप्शन जो है ना वो एक खेल है, और खेल के जो है ना सेबी या एनएसई या बीएसई ने कुछ नियम बना के दिए हैं। यदि आप उन नियमों को समझ गए तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि भैया ये तो नियम है, ये तो नियम है, ये तो नियम है। मतलब नियमों को याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं,
तो गाड़ी चलाने के कुछ नियम है। आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसका एक नियम है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, है ना, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपको लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना है, हरी बत्ती होने पर ही आपको जाना है, पीली बत्ती पर आपको तैयार होना है कि भैया चलने के लिए तैयार होना है। इस प्रकार के नियम होते हैं। ऐसे ही यदि आप कार में बैठते हैं तो नियम क्या है, कार में तो हेलमेट नहीं पहनना है आपको। कार में क्या नियम है कि भैया आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, कार का इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारे के सारे नियम होते हैं। तो ऐसे ही नियम ऑप्शन को ट्रेड करने के भी होते हैं और उन नियमों को आपको ध्यान से जानना होता है कि वो नियम क्या है। तो वो नियम कुछ कुछ समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है आपका, और वो उदाहरण जो है वो है यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का उदाहरण। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से देखिएगा, किसी कंपनी ने किसी कस्टमर को कहा कि यदि आप मुझे 1000 रुपए देंगे, ध्यान से समझिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से इत्मीनान से सीखो, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत खतरनाक चीज है। आप नहीं सीखोगे तो फिर पैसे आपके जाएंगे। तो इत्मीनान से एक एक एपिसोड करके बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। तो किसी कंपनी ने क्या कहा किसी कस्टमर को कि भैया यदि आप मुझे 1000 रुपए देंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप मुझे 1000 रुपए देते हैं तो मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके लिए 20,000 रुपए देता हूं। तो इसको हम मान लेते हैं बाइक का इंश्योरेंस 1 सेकंड के लिए, है ना। अब वो कीमत कुछ कुछ अलग हो सकती है, लेकिन ये उदाहरण के लिए मैं आपको मान रहा हूं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या कहा कस्टमर को कि मैं आप मुझे 1000 रुपए दीजिए, और यदि आपकी बाइक खराब हुई साल भर में, साल भर का सिर्फ आपको 1000 रुपए देना है, और यदि आपकी बाइक खराब हुई साल भर में, कभी भी एक्सीडेंट हुआ उसका, मतलब एक्सीडेंटल हम मान लेते बीमा है ये, तो यदि आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो हम 20,000 रुपए आपको पे करेंगे। इस कस्टमर ने सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी डील है, गाड़ी एक दो बार तो ठुकी जाती है, तो क्या करूं, 1000 रुपए किसी कंपनी को दे दूं, यदि ठुकी तो मुझे तो 20,000 रुपए रिपेयरिंग के मिल ही रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि 1000 रुपए जो है वो कंपनी को दिए। अब 1000 रुपए कंपनी को दे दिए। कंपनी ने क्या वादा किया कि यदि आपकी गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंट होता है, माफी चाहेंगे, यदि आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो यहां पर हम आपको 20,000 देंगे। अब कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी ने क्या किया, ये हजार रुपए लेकर 1000 कस्टमर को इकट्ठा कर लिया, मतलब 1000 लोगों से हजार रुपए ले लिए। सिंपल सी बात है। तो कंपनी के पास कितना इकट्ठा हो गया, ये देखिएगा, ये हो गया 10 लाख रुपए। इस 10 लाख को क्या कहते हैं, प्रीमियम। देखिए 1000 रुपए एक व्यक्ति से लिया तो ये प्रीमियम है। उस व्यक्ति ने 20,000 का वादा किया था, इस कंपनी ने 20,000 का वादा किया था, इसलिए इस व्यक्ति ने 1000 रुपए का प्रीमियम किसको दिया, कंपनी को दिया, कि यदि मेरी गाड़ी में कुछ भी होगा तो आप मुझे 20,000 देंगे, ऐसा आपने वादा किया है। कंपनी ने भी कह दिया कि हाँ भैया हम देंगे, आपकी गाड़ी में कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो। अब कंपनी ने ऐसे 1000 लोग जोड़े तो 1000 गुणित 1000 कितना हो गया, 10 लाख रुपए। कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रीमियम इकट्ठा कर लिया 1000 लोगों से। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ कि साल भर में सिर्फ 10 ही लोगों की गाड़ी खराब हुई, मतलब खराब हुई का मतलब एक्सीडेंट हुआ। जो मेजर एक्सीडेंट है वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो 1000 लोगों से पैसा लिया, लेकिन सिर्फ 10 ही लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उनको 20-20 हजार रुपए बांट दिया गया। लो भैया 20-20 हजार रुपए ले लो आपके। तो 10 लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 20-20 हजार सबको बांट दिया गया, तो कितना बढ़ गया, टोटल जो पैसा है वो बढ़ गया 2 लाख रुपए। अब कंपनी ने साल भर में कितना प्रीमियम इकट्ठा किया था, कंपनी ने साल भर में 10 लाख रुपए का प्रीमियम इकट्ठा किया था, उसमें से 2 लाख रुपए उसके चले गए। क्यों, क्योंकि उसने वादा किया था। तो भी साल के अंत में कंपनी के पास कितना रुपए बचा था, 8 लाख रुपए तो भी कंपनी के पास बच गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि 1 साल इस कस्टमर को हो गया, मान लीजिए कि 1 जनवरी को इसने बीमा करवाया था 2023 में, ठीक है, 2023 में इसने बीमा करवाया, और ये 5 जनवरी 2024 को जाता है कंपनी के पास, ये व्यक्ति जाता है, तो क्या कंपनी इसको पैसा देगी वो 20,000? नहीं, कंपनी कहेगी कि भैया अब तो आपका डेट निकल चुका है, अब आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रीमियम दिया था उसने, जो 1000 रुपए कंपनी को दिया था, वो 1 साल में क्या हो गया, वो प्रीमियम हो गया 0। इस बात को समझिएगा। यदि 1 साल तक कुछ भी होता है इसकी गाड़ी में तो ये व्यक्ति 20,000 रुपए कंपनी से पाता, लेकिन भैया कुछ हुआ ही नहीं, तो किस बात का पैसा, हाँ 10 लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो 20-20 हजार रुपए उनको मिल गए, 2 लाख रुपए कंपनी के पास से चले गए। 8 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो किसने खा गई, वो कंपनी ने खा गई, ऐसा मानेंगे ऑप्शन की टर्म है। खा गई मतलब वो उनका शुद्ध फायदा हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी का खेल क्या है, या
उसका बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल सी बात है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि भैया यदि आपने 10,000 कस्टमर का बीमा किया है, हेल्थ इंश्योरेंस किया है, तो क्या साल भर में 10,000 लोग बीमार पड़ सकते हैं क्या? नहीं पड़ते हैं। और इसी प्रोबेबिलिटी का फायदा उठाती है बीमा कंपनियां कि वो एक प्रीमियम लेती है उनसे, जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए 1,000 रुपए लिया था तो एक प्रीमियम लेती है और बहुत सारे लोगों के प्रीमियम को इकट्ठा करती है, और जितने लोगों का आता है प्रीमियम के बदले में, कुछ हेल्थ खराब होती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको वो पैसा दे दिया जाता है, और यदि नहीं होता है तो जितने लोगों का कुछ भी नहीं हुआ तो भैया वो पैसा कंपनी खुद रख लेती है और उसे निवेश करते जाती है, और ये साल दर साल जो है मल्टीपल होते जाता है। अब क्या कंपनी को जो ये 10 लाख रुपए शुरू में ही मिल गए थे, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये 10 लाख रुपए कंपनी अपनी तिजोरी में रखेगी, संदूक में रखेगी? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी क्या करेगी? उस पैसे को निवेश कर देगी। इसका मतलब यदि इस 10 लाख पर निवेश किया और इस 10 लाख पर 10% का भी फायदा मिला कंपनी को, तो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो गया 1 साल के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा, यदि 10 लाख पर 10% मरी से मरी हालत में भी यदि उसको सालाना प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? वो 11 लाख रुपए बन गया। तो दो जगह से प्रॉफिट हो गए। एक तो क्या हो गया कि ये 8 लाख तो मिला ही कंपनी को, लेकिन कंपनी ने कहीं ना कहीं पैसे को रखा नहीं होगा, निवेश भी किया होगा, तो ये 8 लाख आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें 1 लाख और जुड़ जाएंगे क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं निवेश था, तो ये 9 लाख रुपए कंपनी के बच गए। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट चलता है किसके अंदर? ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। मैं बहुत बेस से सिखा रहा हूं, तो सारे बच्चों को बहुत ही मजा आने वाला है, और यदि मजा आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ, इतना कॉन्सेप्ट जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको समझ में आ गया इस इंश्योरेंस कंपनी की तरह। फिर से समझ लीजिए, एक बार जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या हुआ, इसने यदि 1 साल में कुछ नहीं लिया फायदा तो इसका प्रीमियम क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन का बायर, इसको कहते हैं ऑप्शन का ये बायर है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी यही होते हैं। आप क्या देते हैं सेलर को? प्रीमियम। अब यदि आप बाय करते हैं, लॉजिकली आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन को बाय करते हैं तो किससे बाय करेंगे? भैया आपके अगेंस्ट में एक सेलर बैठा होगा। अब ये सेलर है तो ये सेलर हो गया, ये ठीक है, ये क्या हो गया? सेलर हो गया। तो आप बायर हो गए, आपने प्रीमियम दिया, तो ऑप्शन बाइंग में कहते हैं ना कम पैसे लगते हैं। तो क्यों कम पैसे लगते हैं? क्योंकि आपके अगेंस्ट में सेलर होता है जो आपके डैमेज पर अपना पूरा पैसा लौटाने का आपको वादा करता है। तो ऑप्शन बायर हो गया जो कि सिर्फ प्रीमियम देता है, और ऑप्शन सेलर कौन होता है? जो प्रीमियम को इकट्ठा करता है। तो ऑप्शन सेलर के पास प्रीमियम जमा होता है। ये 1,000 रुपए इसके पास जमा हो चुके हैं और इसने बहुत सारे लोगों का प्रीमियम जमा कर चुका है। तो दो साइड होती है, एक होती है ऑप्शन बायर की और एक होती है ऑप्शन के सेलर की। अब क्योंकि ये तो इंश्योरेंस कंपनी का मामला था इसलिए एग्जांपल यहां तक ठीक था। यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, तो यही एग्जांपल थोड़ा सा अब चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। अब ऑप्शन की जो पार्टिसिपेंट होते हैं उसमें मेनली 2 पार्टिसिपेंट होते हैं और उनके अंदर फिर 2-2 होते हैं। तो देखिएगा, पहला क्या होता है? ऑप्शन का सेलर, और दूसरा होता है ऑप्शन का बायर। एक पार्टिसिपेंट है ऑप्शन का सेलर, जिसे हम क्या मानते हैं? इसको हम मानते हैं इंश्योरेंस कंपनी। और ये कौन होता है? ये होता है कस्टमर। ठीक है, हमारे जैसे कस्टमर होते हैं बायर मतलब रिटेलर, और ये वाले जो होते हैं वो होते हैं सेलर मतलब बड़े बड़े लोग। बड़े लोग किसको कहते हैं? जैसे FII, DII, HNI या फिर प्रो ट्रेडर जो होते हैं, जो बड़ा कैपिटल लगाते हैं, जो सेलिंग करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बाइंग में कम पैसा लगता है, सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, इंश्योरेंस कंपनी वाला एग्जांपल समझ लो। बाइंग में प्रीमियम दिया और इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि यदि आपको कुछ हुआ तो हम इतना पैसा लौटाएंगे। सेम इसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंडीशन बनती है 4। देखिएगा, अब मान लीजिए कि किसी बायर को लगता है कि मार्केट जाएगा ऊपर। कहां जाएगा मार्केट? ऊपर। तो यहां पर मैं आपका निशान बना देता हूं और यहां पर कलर बदल लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि किसी बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ये तीर से समझ लीजिएगा। यदि किसी बायर को लगता है, मतलब रिटेलर को या नॉर्मली बायर को लगता है कि मार्केट जाएगा भैया ऊपर, तो वो क्या बाय करेगा? वो कॉल को बाय करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है। यदि किसी ऑप्शन के बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो क्या बाय करेगा? वो कॉल को बाय करेगा। और यदि किसी ऑप्शन के बायर को ही लगता है, ऑप्शन का वो बायर ही है, लेकिन उसको लग रहा है कि मार्केट जाएगा नीचे, तो वो क्या बाय करेगा? वो बाय करेगा पुट। क्या बाय करेगा? वो पुट बाय करेगा। लेकिन किससे बाय करेगा ये तो सीखना पड़ेगा ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब
ये जो ऑप्शन का बायर है, कॉल का बायर है, जिसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये बाय कर रहा है, तो इसको कोई ना कोई तो सेल करेगा। तो इसको कौन सेल करेगा? वो कॉल सेलर, ये जो सेलर है वो सेल करेगा। और किसका सेलर सेल करेगा? वो करेगा कॉल का सेलर। अब कॉल का सेलर क्यों करेगा? क्योंकि इसका व्यू होगा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा बल्कि मार्केट तो नीचे जाएगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है। कॉल के बायर को लगेगा कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल के सेलर को लगेगा कि मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। सिंपल सी बात। तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में सौदा हो गया। क्या सौदा हो गया? इसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसने खरीदा, इसने प्रीमियम दिया। अब यदि इसने प्रीमियम दिया मान लो 5,000 रुपए, है ना, इसका प्रीमियम आया मान लो 5,000 रुपए, इसको देना पड़ा, तो इसका कितना लगेगा पता है आपको? इसका लगेगा लगभग 1,00,000 रुपए के करीब। मतलब यदि आप कॉल को सेल करेंगे तो आपका लगभग 1,00,000 रुपए के करीब लगता है, और यदि कॉल को बाय करते हैं तो आपका 5,000 लगता है। अब कई बच्चे क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि वो ऑप्शन बायर के दृष्टिकोण से देखते हैं मार्केट को, जबकि मार्केट कौन चलाता है? वो सेलर चलाता है। तो यहां देखता है कि मेरा तो 5,000 लग रहा है और मेरे को तो प्रॉफिट भी बहुत सारा हो सकता है, और ये क्या कर सकता है? सिर्फ प्रीमियम को ही ले सकता है। ठीक है, ये बात अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। तो इन दोनों का सौदा हुआ कि मैं आपको 5,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं। यदि मार्केट मेरे फेवर में गया, ध्यान से सुनिएगा, यदि मार्केट मेरे फेवर में गया तो मेरे को पूरा का पूरा आपका पैसा चाहिए, मतलब कि अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए। मतलब 1,00,000 रुपए, 1,50,000 रुपए जो भी है, या उसके ऊपर भी जाता है तो वो सेलर को देना पड़ेगा। इसका अपोजिट देख लेते हैं। यदि किसी बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा? पुट खरीदेगा। क्या खरीदेगा? पुट को खरीदेगा, बाय करेगा। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, अब वो पुट खरीदेगा, लेकिन किससे खरीदेगा? भैया कोई पुट का सेलर बैठा होगा, लेकिन उस सेलर का व्यू क्या होगा? इससे अपोजिट होना चाहिए। उस सेलर का व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी होगी। अब आपके लिए बहुत इजी हो गया ये समझना। ये इंश्योरेंस के बायर हो गए दोनों। ये बायर कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ये बायर कह रहा है मार्केट नीचे जाएगा। ये कॉल का बायर, ये पुट का बायर। बहुत सिंपल है। और इसके अगेंस्ट में देखिए, इसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ये कॉल का सेलर है, तो ये क्या करेगा? इसको सेल कर देगा और ये इसे बाय कर लेगा। इन दोनों का संबंध हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? पुट वाले को लग रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन पुट के बायर को क्या लगता है कि मार्केट कहां जाएगा? सॉरी, पुट के सेलर को क्या लगता है? मार्केट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये इसको बेच देगा। इनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। कॉल के बायर का पुट के सेलर से कोई संबंध नहीं है, या पुट वाले से कोई संबंध नहीं है, और यहां पर पुट वाले का कॉल के बायर या सेलर से कोई संबंध नहीं है। संबंध किसका है? कॉल के बायर का संबंध है कॉल के सेलर से, कॉल के सेलर का कॉल के बायर से। ऐसे ही पुट वाले का पुट के सेलर से, और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। अब यहां पर वापस से एक स्लाइड पीछे चलते हैं और यहां पर एक बात समझाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लगता है? यहां पर 1,000 रुपए जो है वो 1,000 लोगों ने दिए थे, तो 10 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे। ठीक है, कितने लाख रुपए इकट्ठा हुए थे? 10 लाख रुपए यहां पर इकट्ठा हो गए थे। तो आप बताइए मुझे, इस 10 लाख में, ये जो 10 लाख रुपए है, इसमें से सिर्फ 2 ही लाख खर्चा हुआ कंपनी का, 8 लाख बच गए। अब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, आप एक सेकंड के लिए लॉजिक लगा के मुझे बताइए कि इंश्योरेंस कंपनी फायदे में है या फिर नॉर्मल कस्टमर फायदे में होता है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे यार जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कस्टमर तो फायदे में ही है, क्योंकि उसको 1,000 रुपए के बदले 20,000 रुपए मिल गए। लेकिन जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका क्या, या जिसका कुछ नहीं हुआ उसका क्या? तो अब ध्यान से समझिएगा कि ये गेम ऐसा है कि यदि आपको फायदा लेना है इस गेम का, तो आपको अपना एक्सीडेंट करवाना पड़ेगा, या आपका एक्सीडेंट होना चाहिए। या सिंपल सी बात, आपने यदि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है, तो यदि आपको उसका फायदा उठाना है तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा। तो बीमार तो भैया नॉर्मली कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं पड़ूं, या कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों से अपनी कार को या गाड़ी को ठोक लूं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो सेम गेम कौन सा है? ये वाला भी। यहां पर देखिए, यहां पर कंपनी फायदे में है, हमेशा कंपनी फायदे में रहती है, और कस्टमर का हम एक सेकंड के लिए नुकसान समझ लेते हैं कि यदि 1,000 कस्टमर है तो उसमें से 10 का ही एक्सीडेंट होगा, वो ही फायदे में रहेंगे। अब सेम बात को आप यहां अप्लाई कर लीजिए, सेम बात को यहां अप्लाई कर लीजिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कहती है सेबी कि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग, वो बायर के बारे में कह रहे हैं कि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले रिटेलर लोग जो होते हैं वो नुकसान में होते हैं। सिर्फ 1% ही, या एक व्यक्ति ही फायदे में होता है। तो यहां पर सेबी क्या कहना चाह रही है कि भैया वो साफ साफ कहना चाह रही है कि ये जो गेम है वो इंश्योरेंस कंपनी के जैसा ही गेम है।
कैसा गेम है कि ज्यादा लोगों का प्रीमियम लिया जाता है और यदि फायदा होता भी है तो वो कुछ लोगों को होता है जो कि वो दिखाते हैं लोगों को, और हर दिन उनको भी नहीं होगा। ये भी मत समझिएगा कि हर दिन एक का ही एक्सीडेंट होगा। देखिए इंश्योरेंस कंपनी का भी सेम खेल है ना। क्या खेल है कि आज एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसको प्रीमियम दे दिया, तो क्या हर दिन उसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा? नहीं, कभी इसका होगा, कभी उसका होगा, कभी उसका होगा। सीधी सी बात क्या है कि भैया बाइंग यदि आप कर रहे हैं ऑप्शन की, तो यहां पर से भी यही कहती है कि आपका नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रीमियम चूसा जा रहा है, आपके प्रीमियम के एंड होने का वेट किया जा रहा है। और ये एंड कब होता है याद रखिएगा, यदि ये 5,000 रुपए यदि इसने लगाए हैं ऑप्शन की बाइंग में कॉल की, और यदि इसने वीकली एक्सपायरी ली है, ये भी सिखाएंगे बाद में, यदि इसने वीकली एक्सपायरी ली है तो वीक के एंड में 3:30 बजे ये जो 5,000 रुपए है इसका प्रीमियम ये जीरो हो जाएगा, चाहे या ये कुछ भी कर ले। यदि एक ओटीएम हो जाता है प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 5,000 किसको मिल जाएगा? ये मिल जाएगा ऑप्शन के सेलर को। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो यही गेम होता है। अब इसके कुछ नियम है, उन नियमों को देख लेते हैं। देखिएगा, सेलर और बायर है ना, अभी जो मैंने चार्ट बनाया था वही चार्ट है। अब यहां पर दृष्टिकोण की बात है कि पुट के सेलर का क्या दृष्टिकोण होता है, उसका दृष्टिकोण होता है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर। और पुट के बायर का क्या दृष्टिकोण होता है कि मार्केट कहां जाएगा, नीचे। कॉल के सेलर का दृष्टिकोण क्या होता है कि मार्केट कहां जाएगा, नीचे। और कॉल के बायर का क्या दृष्टिकोण होता है कि मार्केट कहां जाएगा, ऊपर। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो नियम है इस खेल के वो आपको बताता हूं। क्या इंपॉर्टेंट नियम है कि सेलर को डायरेक्शन और टाइम डीके दोनों का फायदा मिलता है। इस बात को आपको समझना होगा कि जो सेलर होते हैं ना, चाहे वो कॉल के सेलर हो या पुट के सेलर हो, दोनों के दोनों सेलर को एक तो डायरेक्शन का भी फायदा मिलता है, जिस डायरेक्शन के बारे में वो सोच रहे हैं, और यदि उसी डायरेक्शन में जाके मार्केट रुक भी जाता है तो भी उनको फायदा होगा, और उसको कहते हैं टाइम डीके का फायदा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया, अब मान लो कि 8 महीने निकल गए, 12 महीने का इंश्योरेंस था, 8 महीने निकल गए, तो वो क्या हो गया, टाइम डीके। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां और यहां में थोड़ा सा चेंज ये होता है कि वहां पर 8 महीने निकल गए, यदि 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने के भी किसी डेट को यदि एक्सीडेंट हुआ तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह प्रीमियम डीके होते जाता है। जिस भी मंथ की एक्सपायरी का आपने खरीदा या जिस भी वीक का खरीदा है, तो हर दिन के हिसाब से डीके होते जाता है, और वो पैसा तुरंत किसको मिलता जाता है, वो सेलर को मिलता जाता है। इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी में आपको लास्ट डे भी कुछ एक्सीडेंट हो गया या आपकी हेल्थ खराब हो गई तो भी आपको पूरा का पूरा प्रीमियम जो सुविधा रहती है वो मिलेगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन यहां ऑप्शन ट्रेडिंग में ये नहीं है। यदि 1 घंटा भी मार्केट कहीं खड़ा हो गया तो उसका जो प्रीमियम डीके हुआ है वो किसको मिलेगा, वो सेलर को मिल जाता है। और यही ऑप्शन के बायर का नुकसान होता है। ये कैसे डीके होता है समझाएंगे। अब ऑप्शन के सेलर की एक दिक्कत यह है कि उसको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है यदि मार्केट बायर के फेवर में चला गया तो। लेकिन जो फायदा होता है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड फायदा क्यों होता है भैया, यदि किसी बायर से 5,000 रुपए इसने प्रीमियम लिया तो इसको सिर्फ कितना मिल सकता है, ये 5,000 ही मिल सकता है। इससे ज्यादा इसको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम तो जीरो होगा, और जीरो होगा तो जीरो के नीचे माइनस में तो नहीं मिलेगा। ये इतना ही नुकसान करेगा और इसको इतना ही फायदा होगा। मतलब ये जितना नुकसान करेगा सिर्फ उतना ही फायदा इसका होता है। अब ऑप्शन बायर के लिए देखिए क्या होता है कि उसको डायरेक्शन का सिर्फ फायदा मिलता है, लेकिन टाइम डीके का नुकसान होता है। यदि कहीं मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया या साइडवेज हो गया तो वहां पर टाइम डीके होगा और उसका पैसा किसको मिलेगा, ऑप्शन सेलर को मिलता है। ये बात आप समझ गए हो। और इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि इसको जब प्रॉफिट होगा, यदि मार्केट इसके डायरेक्शन में जाता है ना, तो इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है। इसको नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जितना इसने प्रीमियम दिया है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये है इसका बेसिक, ये है बहुत बेसिक। मतलब इतना बेसिक जाके मैं नहीं समझा सकता या कोई और इंसान जाके नहीं समझा सकता। ये मैंने ए फॉर एप्पल से शुरुआत की है ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, उसमें कौन बाय का मतलब ऊपर का व्यू रखता है, कौन नीचे का व्यू रखता है, पैसे कैसे खत्म होंगे, ये थोड़ी सी मैंने बेसिक नॉलेज दी है। लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसलिए सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप पर आप इसको शेयर कर लीजिए, ताकि क्या हो कि ये आपसे मिस ना हो। और इसकी पूरी की पूरी सीरीज देखिएगा, एक के बाद एक वीडियोस आते जाएंगे। तो यदि आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप ऑप्शन ट्रेडिंग ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, लगभग 2-2.5 हजार कमेंट होना चाहिए, तब मैं जाके ऑप्शन के ऊपर स्ट्रेटेजीज के और शानदार वीडियो लाने वाला हूं। बस आपको अपना प्यार दिखाते रहना है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। और
आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, लेकिन अभी भी कमेंट कम थे कि आप लोग नया गुरुकुल जो हमारा शुरू होने वाला है उसके पहले 3 दिन की जो है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसे डेमो क्लास भी कह सकते हैं। तो क्या वो डेमो क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आप देखिएगा वहां पर कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में ऑप्शन की और बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।